चलिए, छत्तीसगढ़ प्रशासन कल पढ़े थे हम लोग क्या, महानदी भवन के बारे में बात किए थे कल। महानदी भवन किसका नाम है, किसका नाम है, मंत्रालय का नाम है। किसका नाम है, मंत्रालय का नाम है। और इसी को और क्या कहते हैं, सचिवालय भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सचिवालय भी कहते हैं। कौन बैठते हैं यहाँ, मंत्री। कौन बैठते हैं, मंत्री। और कौन बैठते हैं, सचिव। और कौन बैठते हैं, सचिव। मैंने बताया था सचिव क्या होते हैं, सचिव क्या होते हैं। हाँ, प्रशासन का मस्तिष्क किन्हें कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाता है, सचिव को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, सचिव को। बताया था ना मैं, सचिव को क्या बोला जाता है, प्रशासन का मस्तिष्क कहा जाता है। और मस्तिष्क का मतलब समझते हो भाई, सब चीज को नियंत्रित कौन करते हैं, सचिव ही नियंत्रित करते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक, आगे सब लोग। चलिए तो आगे बात करते हैं, है ना, सचिव के बारे में। ठीक है, सचिव के बारे में अगर मैं बात करूं, मंत्री के बारे में तो पढ़ लिए पूरा, आज पढ़ेंगे किनके बारे में, सचिव के बारे में। सचिवों में जो एक एक सचिव के बारे में नहीं पढ़ना है, जो केवल एक सचिव होते हैं जिनके बारे में पढ़ना है, मुख्य सचिव। सभी सचिव में जो हेड होता है उन्हें क्या कहते हैं हम, मुख्य सचिव। ठीक है। अच्छा, मैंने कल एक चीज बताया था, सचिवों का पद क्रम, सचिव का पद क्रम बताया था पद क्रम। तो सबसे बड़ा कौन होते हैं पद क्रम में, क्या था ट्रिक, CPS JDU। सी का मतलब चीफ, पी का मतलब प्रिंसिपल, पी का मतलब प्रिंसिपल, एस का मतलब सेक्रेटरी, एस का मतलब सेक्रेटरी, जे का मतलब ज्वाइंट, जे का मतलब ज्वाइंट, डी का मतलब हाँ डिप्टी, डी का मतलब डिप्टी, है ना, यू का मतलब अपर, यू का मतलब अपर। तो ये पद क्रम है। हिंदी में बोलेंगे चीफ का मतलब सब में आ जाएगा क्या, सेक्रेटरी। सब में शब्द कौन सा आ जाएगा, सेक्रेटरी शब्द आ जाएगा सब में। ठीक है, ये सब में कॉमन होगा सेक्रेटरी शब्द। तो याद रखिएगा, CPS JDU 2-3 बार प्रश्न आया भाई। चीफ का मतलब मुख्य, चीफ का मतलब मुख्य, मुख्य सचिव। प्रिंसिपल का मतलब प्रधान या प्रमुख बोलते हैं, प्रधान सचिव। सेक्रेटरी का मतलब सचिव होते हैं। ज्वाइंट का मतलब संयुक्त, ज्वाइंट का मतलब संयुक्त। और डिप्टी का मतलब उप, और अपर का मतलब अपर सचिव होता है। तो ये सचिव का पद क्रम है, मैं पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, तो पहला याद रखिएगा, मुख्य, प्रधान, सचिव, संयुक्त, उप, और लास्ट में आ जाएगा अपर सचिव। चलिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, मुख्य सचिव का पद, मुख्य सचिव का पद। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा मुख्य सचिव, है ना, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, हेडिंग डालिएगा। गुड मॉर्निंग मैडम। चलिए, तो टॉपिक डालेंगे क्या, मुख्य सचिव। चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, तो चीफ सेक्रेटरी के बारे में दो चीजें पढ़नी है। पहला चीज पढ़ेंगे इसका क्या भूमिका, फिर पढ़ेंगे इसका क्या कार्य। इनकी भूमिका पढ़ेंगे, फिर इनका पढ़ेंगे क्या कार्य पढ़ेंगे। चलिए, जो मुख्य सचिव होते हैं वो एक राज्य में प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो पहला चीज क्या याद रखना है, राज्य का क्या होता है, ये राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। एग्जाम में आ चुका है भाई, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी कौन होते हैं, तो वो कौन होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं। याद रखिएगा, राज्य का सबसे बड़ा, प्रशासन का सबसे बड़ा जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं। याद रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं, मुख्य सचिव के बाद क्या जाएंगे आपके, क्या जाएंगे जी,
दूसरा याद रखना है, मुख्य सचिव के बाद क्या पढ़ना है आपको, है ना। याद रखिएगा, सीएम का नाम सुने होंगे। सीएम का क्या होते हैं, ये मुख्य सलाहकार। याद रखिएगा, सीएम का क्या होते हैं, मुख्य सलाहकार होते हैं। तो याद रखिएगा, है ना, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होते हैं, मुख्य सलाहकार होते हैं, सलाहकार होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा चीज देखेंगे। यही सभी मंत्रियों या कैबिनेट का क्या कहलाता है, मुख्य सलाहकार कहलाता है, मुख्य सलाहकार होते हैं, है ना। सभी मंत्रियों का बोलो या मुख्यमंत्री का बोलो या कैबिनेट का बोलो, उन्हीं तीनों का क्या होते हैं, ये मुख्य सलाहकार होते हैं, मुख्य सलाहकार होते हैं। ठीक है, सलाहकार होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, छोटी छोटी बातें एग्जाम में प्रश्न बन जाता है, शब्दों के लेकर बहुत प्रश्न बनता है, इसलिए हर एक शब्द बता रहा हूं मैं। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार यही कहलाते हैं, सभी मंत्रियों का सलाहकार यही कहलाएंगे। सभी मंत्रियों को क्या कहते हैं हम लोग, कैबिनेट कहते हैं। तो कैबिनेट मंत्रियों का भी ये क्या होते हैं, मुख्य सलाहकार होते हैं। चलिए चौथी बात है, सभी सचिवों में ये क्या है, मुख्य है। सभी सचिवों में क्या है, मुख्य है। तो लिख सकते हैं, सभी सचिवों का क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। सभी सचिवों का क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। ठीक, ध्यान में रखिएगा, सभी सचिवों का क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, ये बात भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला बात करते हैं, केंद्र की बात करता हूं मैं, केंद्र में। ठीक है, केंद्र में होता है कैबिनेट सचिव, पर हमारे यहाँ कैबिनेट सचिव का पद नहीं होता है, उसके जगह में क्या होता है, मुख्य सचिव होता है। मतलब बोल सकता हूं मैं इसे, है ना, केंद्र स्तर के क्या, कैबिनेट सचिव के समान होता है। कैबिनेट सचिव, कैबिनेट व कार्मिक सचिव, कैबिनेट व कार्मिक सचिव के समान होता है, सचिव के समान होता है, समान होता है, ध्यान में रखिएगा। मतलब छत्तीसगढ़ में कैबिनेट सचिव अलग से है क्या, नहीं है। जो मुख्य सचिव होता है वही क्या होते हैं, कैबिनेट का सचिव होते हैं। तो केंद्र में जो कैबिनेट का सचिव होते हैं और कार्मिक सचिव होते हैं, कार्मिक मतलब जितने लोग भी कर्मचारी होते हैं, उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसे बोलते हैं कार्मिक सचिव। जितने कर्मचारी होते हैं उस कर्मचारियों का क्या होता है, एक हेड डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट के हेड को बोला जाता है क्या, कार्मिक सचिव। तो वो होते हैं कैबिनेट सचिव हुई। तो केंद्र के कैबिनेट सचिव या कार्मिक सचिव के समान, है ना, पद कौन सा है छत्तीसगढ़ में, वो है मुख्य सचिव का पद है, ध्यान में रखेगा। चलिए छठवा, लोक सेवा के सभी का, लोक सेवा विभाग का क्या होते हैं, विभाग का प्रमुख होते हैं। मतलब जितने भी लोक सेवा हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी का ये क्या होते हैं, हेड होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये सब अन्य नाम है, इनकी इस रूप में ये सब भूमिका अपनी अदा करते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो राज्य का क्या होते हैं, ये सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार या मुख्य सचिव भी हो सकते हैं, मुख्य सलाहकार, कैबिनेट का सचिव होते हैं, मंत्रियों का सचिव होते हैं, सभी सचिवों में हेड होते हैं, और जितने भी लोक कर्मचारी होते हैं, लोक सेवक होते हैं, उन सभी का क्या होते हैं, ये हेड होते हैं। राज्य में कार्मिक स्तर का सचिव कौन है, तो वो मुख्य सचिव है। केंद्र के कैबिनेट स्तर के समान सचिव कौन है, तो वो मुख्य सचिव है। भारत सरकार द्वारा जब भी क्या आएगा, जब भी कैबिनेट सचिव से क्या आएगा, कोई भी संप्रेषण आएगा, संप्रेषण मतलब पत्र राज्य के नाम से आएगा, तो वो किसके पास आएगा, मुख्य सचिव के पास आएगा, क्योंकि वहां का कैबिनेट मंत्री, वहां का कैबिनेट सचिव, यहाँ का कैबिनेट सचिव कौन है, मुख्य सचिव है। तो एक बात लिख सकते हैं, वो कार्य में लिखाता हूं मैं, चलिए तो इतना कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये सब चीजें आपके प्रश्न में बनते हैं। अब इनके क्या क्या कार्य होते हैं वो हर एक चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है,
चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, इनके काम काज क्या होते हैं, हर एक चीजें बात करेंगे। ठीक, कर लिए नोट। चलिए, मुख्य सचिव के कार्य, मुख्य सचिव के कार्य, ये सब एग्जाम में प्रश्न पूछे ना, इसलिए बता रहा हूं भाई, मुख्य सचिव के कार्य। चलिए, पहला कार्य, सभी पदाधिकारियों, सभी पदाधिकारियों के सेवा संबंधित शर्तों का क्या करते हैं, निर्धारण, शर्तों का निर्धारण करते हैं। सेवा संबंधित शर्तों का या नियम, शर्त ना बोल के क्या बोल सकते हैं, नियम भी बोल सकते हैं, उसका ये क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, है ना। पदाधिकारी, पदाधिकारी के क्या जी, पदाधिकारी के पद स्थापना कि किसकी नियुक्ति कहां होनी है, कौन कहां पे पद करेगा, इनकी क्या स्थापना है ना। इसके बाद क्या, स्थानांतरण, पद स्थापना, स्थानांतरण आदि निर्देश जारी करते हैं। आदि का क्या करते हैं, निर्देश जारी करके, कौन कहां पद में रहेगा, किसका कहां स्थानांतरण होना है, वो सब कौन करेंगे, मुख्य सचिव करते हैं। तीसरी बातें है ना, राज्य स्तरीय सर्वोच्च सरकारी आदेश जारी करते हैं। सर्वोच्च सरकारी आदेश इन्हीं के द्वारा जारी होता है। राज्य स्तरीय सर्वोच्च सरकारी आदेश जो जारी होता है प्रशासन लेवल का, वो कौन करते हैं, मुख्य सचिव करते हैं। ठीक है, सरकारी आदेश जारी करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा। चौथी बातें मंत्री द्वारा भेजे जाने वाले मंत्री द्वारा भेजे जाने वाले संप्रेषण समझते हैं ना। संप्रेषण का मतलब क्या, कोई भी पत्र, संप्रेषण का मतलब क्या, अगर मंत्री कोई आदेश जारी करता है, मंत्री ने कोई लेटर साइन किया, तो वो सभी संप्रेषण है ना मुख्य सचिव से होकर जाते हैं, मुख्य सचिव से होकर जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मुख्य सचिव से होकर जाते हैं। पांचवी बात है, केंद्रीय कैबिनेट सचिव के संप्रेषण राज्य में मुख्य सचिव के नाम से आते हैं, मुख्य सचिव के नाम से आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब जो कैबिनेट सचिव होगा, कहां का, केंद्र का, वो जो भी पत्राचार करेगा, जो भी संप्रेषण करेगा, जो भी लेटर भेजेगा, वो किसके पास आएगा, मुख्य सचिव के पास आएगा। मुख्य सचिव क्या करेगा, इसे सरकारी आदेश के तौर पर इसे पूरे छत्तीसगढ़ में क्या करेगा, जारी करेगा। समझ में आ रहा है। तो ये सब इनके क्या होते हैं, मुख्य सचिव के काम होते हैं। छठवां चीज, सचिवों की क्या करते हैं, सचिवों के बैठक की अध्यक्षता करते हैं, बैठक की अध्यक्षता। जब भी सचिवों का आपस में क्या होगा, बैठक होगा, उसकी क्या करते हैं, ये अध्यक्षता यही करते हैं। ठीक है, सभी सचिव, जितने भी सचिव होंगे वो सभी, ये पंचायत सचिव मत ले लेना भैया, ठीक है ना। ये सब कहाँ का है, प्रशासनिक है ना। ये सब सचिवालय के सचिव की बात करें, जितने विभाग है 22 विभाग, सभी 22 विभाग के सचिव की बात हो रही है। उन सभी में ये हेड होते हैं, इसीलिए इनकी बैठक की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्षता व इनमें व समन्वय स्थापित करते हैं। और क्या करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। समन्वय का मतलब समझ में आ रहा है ना, आपसी तालमेल, कि भैया काम जल्दी से जल्दी हो और बिना है ना डाउटफुल के हो। ठीक है, ये काम होता है इनका। सातवां चीजें ध्यान में रखिएगा, ये जो मुख्य सचिव होते हैं, यही
शिकायत होता है, अगर शिकायत आता है तो शिकायत विभाग का सबसे बड़ा प्रमुख पदाधिकारी कौन होते हैं? यही होते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं, है ना, शिकायत संबंधी, शिकायत संबंधित निराकरण का, निराकरण का सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, सर्वोच्च पदाधिकारी, पदाधिकारी। मतलब अगर ये इनके पास कोई शिकायत आता है, फलाना सचिव ये नहीं कर रहा है, फलाना है ना व्यक्ति ये नहीं कर रहा है, तो उनके पास अगर शिकायत आता है ना, तो शिकायत मतलब शिकायत किनके पास जाता है? राज्य स्तर में किसके पास जाता है शिकायत? हा? विजिलेंस ऑफिसर बोलते हैं उसको, विजिलेंस हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्या बोलते हैं, सतर्कता बोलते हैं क्या? सतर्कता बोलते हैं शायद, विजिलेंस। तो ये विजिलेंस ऑफिसर होते हैं ना, विजिलेंस मतलब देखेंगे कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, और किसकी शिकायत आ रही है। अगर किसी की शिकायत आ रही है तो उसका रिएक्शन कौन लेंगे? मुख्य सचिव लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये शिकायत संबंधित निराकरण का क्या होते हैं? सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब जो भी विजिलेंस ऑफिसर होगा राज्य का, वो इनको रिपोर्ट करेगा कि भैया ऐसे ऐसी शिकायत आ रहा है, वो उसका क्या करेंगे? निराकरण करेंगे। क्लियर है? तो ये सब किनके कार्य होते हैं? मुख्य सचिव के कार्य होते हैं। तो क्या क्या कार्य होते हैं? कौन किसकी क्या नौकरी होनी चाहिए, क्या, है ना, जैसे अभी आप लोग सुने होंगे, अभी जैसे आप एग्जाम देते छत्तीसगढ़ का, तो 3 वर्ष के किस में रख देते थे? पर्यवेक्षी अवधि में। तो वो सब जारी कौन करेंगे? यही जारी करते हैं, इन्हीं के नाम से जारी होता है सब चीजें। ठीक है, तो बड़े बड़े राज्य के जो बड़े बड़े निर्देश होते हैं, वो सब किनके नाम से जारी होते हैं? मुख्य सचिव के नाम से जारी होते हैं। भले वो भी विभाग में जाएंगे, वो विभाग अपने विभाग को क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो सब बड़े बड़े काम कौन करते हैं? मुख्य सचिव करते हैं। तो इसीलिए मुख्य सचिव को ये सब नाम से जाना जाता है। राज्य का ये कार्मिक सचिव होते हैं, राज्य का ये क्या होते हैं? कैबिनेट सचिव भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब याद रखना वर्तमान में कौन है। हो गया, नोट कर लिए? वर्तमान में कौन है आपके मुख्य सचिव? इसको रहने दीजिए उधर आप, है ना, बताइए कौन है जी? आप लोग अपने आप को कॉम्पिटिटर कहते हो, हैं? और राज्य के सबसे बड़े अधिकारी का नाम नहीं जानते? प्रथम मुख्य सचिव, राज्य का प्रथम मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्य सचिव कौन है? अभी का नाम नहीं पता है तो पहले कहां से जानोगे आप लोग, है ना? छत्तीसगढ़ का वर्तमान मुख्य सचिव। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का, विधानसभा का सचिव। ये सब नाम पता होना चाहिए आपको। वर्तमान वाला ना, वर्तमान पहला तो नहीं पूछता इसमें, वर्तमान पूछता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अरुण कुमार। कौन थे? अरुण कुमार थे, याद रखिएगा। पहला नाम, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सचिव का नाम क्या था? अरुण कुमार। छत्तीसगढ़ का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? अमिताभ जैन। कौन है? अमिताभ जैन। ये वर्तमान में क्या है? मुख्य सचिव है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सचिव कौन है? दिनेश कुमार। कौन है? दिनेश कुमार शर्मा है, दिनेश कुमार शर्मा, दिनेश कुमार शर्मा। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा का है ना, मैं नहीं बता पाया था इसलिए बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का वर्तमान सचिव कौन है, मतलब विधानसभा सचिव के नाम से जाना जाता है, वो कौन है? दिनेश कुमार शर्मा। तो ये दोनों नाम तो किसी भी हाल में आपको भूलना नहीं है भाई, कभी भी आ जाता है, किसी भी एग्जाम में आ जाता है। वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? प्रश्न क्या आ जाएगा? ये नहीं पूछेगा वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, प्रश्न आएगा राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी कौन है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं वो? मुख्य सचिव के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो क्या बताएंगे आप? अमिताभ जैन, ये वर्तमान में है मुख्य सचिव। ठीक है,
आप लोग सर्च मारेंगे तो गूगल बाबा भी बता देगा, मैं उनको बता दिया था, कल ही बताया था, ठीक है, तो बता देंगे। ठीक ठीक, चलिए, तो ये तक इनके बारे में, मुख्य सचिव के बारे में। चलिए अगला है संचालनालय। अगला है क्या? संचालनालय। तो कल मैंने एक चीज बताया था, है ना, राज्य के शासकीय कार्य, राज्य के शासकीय कार्य या मंत्रियों के कार्य, या मंत्रियों के कार्य, या जी क्या बोलेंगे, या सरकारी कार्य, सरकारी कार्य, इसका है ना कार्य का संचालन कौन करते हैं? कौन करते हैं इसका संचालन? तो इसके लिए दो संस्था बना है। कौन सा? एक का नाम क्या है? मंत्रालय। एक का नाम क्या है? मंत्रालय करता है, याद रखिएगा। एक का नाम है क्या? मंत्रालय। दूसरे का नाम है क्या? दूसरे का नाम है क्या? हाँ, निदेशालय। दूसरे का नाम है क्या? निदेशालय। मंत्रालय को ही क्या कहा जाता है? सचिवालय। मंत्रालय को ही क्या कहा जाता है? सचिवालय कहा जाता है। निदेशालय को और क्या कहते हैं? संचालनालय। क्या कहते हैं? संचालनालय कहते हैं। याद रखिएगा, या इसी को कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। इसके भवन का नाम क्या है? इसके, है ना, सचिवालय भवन या मंत्रालय भवन का नाम क्या है? महानदी है। क्या नाम है? महानदी है। तो याद रखिएगा, ये दोनों मिलकर ही क्या करेंगे? शासकीय कार्य, मंत्रियों के कार्य या सरकारी कार्य का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। ठीक है। निदेशालय या संचालय भवन का क्या नाम है? इंद्रावती। क्या नाम है? इंद्रावती। ठीक है, याद रखेगा, इनके भवन का नाम है इंद्रावती, है ना। यहाँ जो पद होते हैं, यहाँ जो पदाधिकारी होते हैं, वो कौन होते हैं पदाधिकारी? मंत्री व सचिव होते हैं। यहाँ जो पदाधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? मंत्री व सचिव होते हैं। यहाँ जो पदाधिकारी होते हैं उनको बोला जाता है क्या? विभागाध्यक्ष। विभागाध्यक्ष कहा जाता है। विभाग का क्या बोलते हैं उन्हें? अध्यक्ष कहा जाता है। तो याद रखेगा, संचालनालय या निदेशालय में कौन बैठते हैं? तो विभाग के अध्यक्ष बैठते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, संचालनालय या निदेशालय, ठीक है, एक एक बारे में, इसके बारे में बात करूंगा। भवन का नाम, भवन का नाम क्या है? इंद्रावती। भवन का नाम क्या है? इंद्रावती, है ना। निदेशालय या संचालनालय में जो पदाधिकारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पदाधिकारी जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाग का अध्यक्ष कहा जाता है। विभागाध्यक्ष कहते हैं, विभागाध्यक्ष कहते हैं, याद रखिएगा। और अलग अलग विभाग के अध्यक्ष को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, चलिए, दूसरी बात याद रखिएगा, इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य क्या होता है? क्या होता है? हाँ, मंत्रालय के निर्देशों का, निर्देशों का क्या करना? पालन करना, पालन करना। मंत्रालय जो निर्देश देगा उसे पालन करना होता है, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है? जो नीति किसने निर्धारित किया है? नीतियों का, नीतियों का क्या करेंगे? नीतियों व योजनाओं का क्या करते हैं? योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। नीतियों या योजनाओं का क्या करते हैं? क्रियान्वयन करते हैं। ये इनका काम होता है। नीति कौन बनाएगा? मंत्रालय बनाएगा, सचिवालय बनाएगा, है ना। निर्देश कौन जारी करेगा? मंत्रालय, सचिवालय जारी करेगा। उसको लागू करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसका होता है? निदेशालय या संचालनालय का होता है। क्लियर है। और ये विभाग का क्या होते हैं? मुख्य पद होता है, जिसे विभाग का क्या बोला जाता है? अध्यक्ष हो जाता, अध्यक्ष कहा जाता है। प्रायः इन जगह पे, प्रायः ऐसे जगह पे, है ना, या तो कौन होते हैं? पदाधिकारी जो होते हैं, पदाधिकारी या विभाग का जो अध्यक्ष होते हैं, पदाधिकारी या विभाग के अध्यक्ष होते हैं, विभाग अध्यक्ष, उन्हें या तो क्या कहा जाता है? संचालक कहते हैं, संचालक कहा जाता है, या तो क्या कहा जाता है? आयुक्त के नाम से जाना जाता है। संचालक या आयुक्त। संचालक मतलब डायरेक्टर, संचालक मतलब डायरेक्टर, आयुक्त मतलब, आयुक्त मतलब
कमिश्नर। आयुक्त मतलब कमिश्नर होते हैं। तो याद रखेगा, जो पदाधिकारी होते हैं संचालनालय में या निदेशालय में, उन्हें कहा जाता है क्या? आयुक्त कहा जाता है। आयुक्त मतलब कमिश्नर या डायरेक्टर। डायरेक्टर को क्या बोलते हैं? संचालक होते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे क्या है? अलग अलग विभाग है और इन विभागों के क्या है? अलग अलग अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसको समझ में नहीं आएगा कोई चीज पूछिएगा, मैं बार बार रिपीट करते जा रहा हूं। ठीक है, निदेशालय और संचालनालय किसके अंडर काम करेंगे? मंत्रालय या सचिवालय के अंडर काम करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? नीति ये बनाएगा, लागू ये करवाएगा, है ना? योजना ये बनाएगा, लागू ये करवाएगा। निर्देश ये जारी करेगा, लागू ये करवाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों का अलग अलग चीज है। और यहाँ जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं? विभागाध्यक्ष। और अलग अलग विभाग होते हैं, तो अलग अलग विभाग के अध्यक्ष को या तो संचालक कहा जाता है या तो आयुक्त कहा जाता है। अलग अलग नाम है। तो चलिए एक एक करके मैं सबके विभाग बताता हूं जिसके अलग अलग है। ठीक है, 2-4 विभाग के एग्जाम में पूछे गए थे, वो मैं बता देता हूं। ठीक है, अभी हाल ही में उच्च शिक्षा भर्ती आया है, परिचारक वगैरह सुने होंगे। तो उच्च शिक्षा विभाग का जब आदेश आएगा तो किसके नाम से आएगा? संचालक के नाम से आएगा। किसके नाम से आएगा? संचालक के नाम से आएगा। ठीक है, हो गया क्या? हो गया? हो गया ना? चलिए, संचालनालय के संचालनालय के पद क्रम। संचालनालय के क्या? पद क्रम। ठीक, ध्यान में रखिएगा। अगर दो तरीके से पढ़ेंगे, अगर डायरेक्टर वाला नाम रहा, डायरेक्टर वाला नाम रहा, डायरेक्टर, डायरेक्टर मतलब संचालक, तो अलग होगा, नाम वही होगा ना। या तो दूसरा क्या होगा? कमिश्नर। या तो दूसरा क्या होगा? कमिश्नर होगा। ठीक है, कमिश्नर मतलब आयुक्त। ठीक, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं, है ना? ट्रिक ही नोट करिएगा। ट्रिक है दुजदा। दुजदा, ये ट्रिक याद रखना। सीपीएस जेडीयू किसका है? सचिव का है। सचिव का ट्रिक क्या था? सीपीएस जेडीयू। ये ट्रिक था किसका? सचिव का पद क्रम था, है ना? संचालनालय या विभाग अध्यक्ष का पद क्रम क्या होता है? तो वो होता है दुजदा। अब डी के जगह लगा दीजिए कमिश्नर में। पहला लेटर क्या है? डी है। यहां का पहला लेटर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना? पहला लेटर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहां पहला लेटर डी है तो डी से डायरेक्टर, यहां पहला लेटर सी है तो सी से कमिश्नर। अब मैं पूरे का नाम लिख दे रहा हूं, है ना? आपको क्रम ऐसे याद हो जाएगा। डी मतलब जी डायरेक्टर। डी मतलब डायरेक्टर। डायरेक्टर को क्या बोलेंगे? संचालक। क्या बोलेंगे? संचालक। हिंदी में कहेंगे क्या? संचालक। यू मतलब, अभी थोड़ा देर पहले यू का मतलब बताया था, बताइए। यू मतलब क्या आएगा? अपर डायरेक्टर। क्या जाएगा? अपर डायरेक्टर। और अपर डायरेक्टर को तो अपर संचालक कहेंगे, अपर संचालक हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, है ना? जे का मतलब ज्वाइंट। जे का मतलब ज्वाइंट डायरेक्टर। शॉर्ट में लिखूं? संयुक्त संचालक। क्या हो जाएगा? संयुक्त संचालक। तो ट्रिक क्या बताया मैंने? दुजदा। ट्रिक का नाम याद रखिएगा, दुजदा। ठीक है, ज्वाइंट डायरेक्टर। डी का मतलब डिप्यूटी डायरेक्टर। डिप्यूटी डायरेक्टर। डिप्टी मतलब उप संचालक। डिप्टी मतलब क्या होता है? उप संचालक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा ए याद रखना है। ए का मतलब असिस्टेंट। ए का मतलब क्या हो जाएगा? असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट का मतलब सहायक होता है। असिस्टेंट का मतलब क्या होता है? सहायक संचालक होता है। तो इंग्लिश में नाम याद करेंगे तो इजी होगा, क्योंकि आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना है। तो याद रख सकते हैं ना? देखिए ट्रिक क्या बना? दुजदा। दुजदा बना ना? सेम यहां पे बनेगा। देखिए, सी मतलब जी कमिश्नर। सी मतलब कमिश्नर। कमिश्नर को हिंदी में बोलेंगे क्या? आयुक्त। आयुक्त। यू मतलब अपर। अपर कमिश्नर। अपर
कमिश्नर हो जाएगा, ठीक है। जे मतलब ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर हो जाएगा, ठीक है। डी मतलब डिप्टी कमिश्नर हो जाएगा, डिप्टी कमिश्नर हो जाएगा, ठीक है। और क्या है ए मतलब क्या हो जाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हो जाएगा। हिंदी में लिखना चाहे तो बस वही लिखाएगा, अपर आयुक्त, अपर, ज्वाइंट मतलब संयुक्त, संयुक्त आयुक्त हो जाएगा, डिप्टी मतलब उप आयुक्त हो जाएगा, और असिस्टेंट मतलब सहायक, सहायक आयुक्त हो जाएगा, ठीक। तो ये पदाधिकारियों का क्या है, पद क्रम है। जैसे मैंने बताया था सचिव का पद क्रम सीपीएस जेडीयू, वैसे ही इनका क्या है, दुजदा, दुजदा याद रखिएगा बस। और डी का पहला लेटर चेंज कर दीजिएगा, क्या, सी से, आपका सेम नाम आ जाएगा, ठीक है। तो कर लेंगे ना। ये इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में प्रश्न बने हैं, व्यापम और पीएससी दोनों जगह पे यहाँ पे क्या मिला है, प्रश्न देखने को मिला है। तो कब क्या आ जाए हमें नहीं पता भाई। तो मैं आपको देखिए, कई लोग टारगेट क्या रखते हैं, भैया मुझे पटवारी बनना है, मुझे असिस्टेंट ग्रेड 3 में जाना है। नहीं, आपकी सोच गलत होगी अगर ऐसा रखेंगे। हमेशा आपका सोच क्या होना चाहिए, बड़ा, बड़े पद की कामना करो। मिला तो ठीक, वो नहीं मिलेगा तो कम से कम आपका छोटा पद मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने तैयारी किसकी की है, बड़े पद की तैयारी की, तो नीचे वाला तो आराम से बनेगा भैया आपसे। तो इसीलिए मैं आपको यहां तक का पढ़ा दे रहा हूं, एग्जाम में यहीं तक का आएगा, ठीक है। पर गलती से अगर ऊपर का आ गया तो भी आपसे बनेगा प्रश्न, क्लियर, याद रहेगा ना। चलिए, तो एक बार रीड करना, मैं कल सबसे पूछूंगा ये शॉर्ट फॉर्म और किस विभाग के अध्यक्ष को क्या क्या कहा जाता है। चलिए, तो एक एक करके लिखेंगे, नोट कर लिए थे। आज कुछ त्योहार है? है? क्या, राधाष्टमी, कृष्णाष्टमी वैसे राधाष्टमी, क्या होता है ये, मैं पहले बार सुना हूं मैं। राधा जी का जन्म हुआ था तो आज के दिन पूजा पाठ होता है। चलिए आगे बढ़ो। चलिए, एक तरफ लिखेंगे क्या, विभाग, एक तरफ लिखेंगे क्या, विभाग, दूसरे तरफ लिखेंगे क्या, विभाग के अध्यक्ष। चलिए, पहला उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग। इस विभाग के जो हेड होते हैं उसे क्या बोला जाता है, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं जी, अभी बताया मैं, क्या कहते हैं, संचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, संचालक। दूसरा, कृषि विभाग, कृषि विभाग। तीसरा, पंचायत विभाग, पंचायत विभाग। आप गवर्नमेंट साइट ओपन करके देखिएगा, इन इन लोग के नाम मिलेंगे, है ना। नाम याद नहीं करना है, नहीं पूछा जाता है, ठीक है। पंचायत विभाग। और एक और लिख लीजिएगा, महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास। तो क्या क्या नाम बताया मैंने, मैंने बताया उच्च शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, पंचायत विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग। इन सभी विभाग के अध्यक्ष को क्या बोला जाता है, संचालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संचालक। संचालक मतलब जी डायरेक्टर, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, सब में आप लोग कॉमन है, ये सब सेम है। चलिए इसको नोट करिएगा पहले, है ना। उच्च शिक्षा, कृषि, पंचायत, है ना, और महिला एवं बाल विकास विभाग, ये सबके विभाग के अध्यक्ष को क्या बोला जाता है, संचालक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, सबको नोट करना है ना आपको, आपको डैश नहीं करना है भाई, ठीक है। पता चला आप भी डैश करने चले गए हैं। हो जाएगा तो बताएंगे, फिर मैं आगे का और बताऊंगा। हो गया। चलिए,
अगला लिखेंगे क्या, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग। कौन है ग्रामीण विकास के मंत्री, कौन है? हाँ, विजय शर्मा जी है। ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। इसके होते कौन, विकास आयुक्त, विकास आयुक्त, विकास आयुक्त होते हैं। ठीक है, छठवा जेल है ना, पुलिस विभाग कौन होते हैं, पुलिस विभाग कौन होते हैं, DIG, DIG है ना। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, महानिदेशक, DG बोलते जी, DIG नहीं बोलते, DGP, महानिदेशक। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP का पूरा नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसे कहा जाता है क्या, महानिदेशक। चलिए, सातवां होता है लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग कौन है इसके मंत्री, लोक निर्माण विभाग कौन है, PWD मंत्री जी अरुण साव, कौन है, अरुण साव जी है। ठीक है, लोक निर्माण विभाग इसे बोलते हैं क्या, इसके जो हेड होते हैं उसे कहा जाता है क्या, मुख्य अभियंता, क्या कहा जाता है, मुख्य अभियंता कहा जाता है। आठवां वन विभाग, वन विभाग, बताइए वन विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, वन विभाग का जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं, हा? वन विभाग के अध्यक्ष को क्या बोला जाता है, PCCF जी, PCCF कहा जाता है ना। प्रधान मुख्य, प्रधान मुख्य संरक्षक अधिकारी, प्रधान मुख्य संरक्षण अधिकारी, इस नाम से जाना जाता है, प्रधान मुख्य संरक्षण अधिकारी। P का मतलब प्रिंसिपल, C का मतलब चीफ और C का मतलब कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर। मैं अलग से लिख दूं कहीं पे, PCCF प्रिंसिपल, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक है, तो ये है क्या, PCCF। ठीक है, चलिए आठवां है ना, नौवां एक और बता देता हूं, पेज भर गया फिर, इतना काफी है। स्कूली शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग कौन होते हैं यहाँ, स्कूली शिक्षा विभाग संचालक, यहाँ कौन होते हैं, हेड संचालक होते हैं, याद रखेगा संचालक। ठीक है, उच्च शिक्षा में संचालक को हटा दीजिएगा, यहां होते हैं संचालक नहीं आएंगे। ठीक है, कौन होते हैं, आयुक्त होते हैं, इसको है ना। उच्च शिक्षा में कौन आएंगे, आयुक्त आएंगे, जो हेड होंगे वो आयुक्त कहलाते हैं, कमिश्नर कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेगा। और स्कूली शिक्षा का जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संचालक कहलाते हैं, स्कूली शिक्षा का संचालक और उच्च शिक्षा का आयुक्त। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख डिपार्टमेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के, और जिसके हेड को जिन नामों से जाना जाता है उसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कर लेंगे यहां से। तो ये हो गया हमारा संचालनालय के बारे में, सचिवालय के बारे में, और जी उनके विभाग के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है, यहां से भी एग्जाम में क्या बने हैं, प्रश्न बने हैं। तो ये हो, यहाँ पे हमारा क्या खत्म हो जाता है ना, क्या खत्म हो गया, हमारे कार्यपालिका पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, कार्यपालिका पढ़ लिया हमने, विधायिका भी पढ़ लिया हमने। अब क्या बात करेंगे,
न्यायपालिका। अब क्या बात करेंगे? न्यायपालिका की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए आगे बढ़ूं, तो कल पूछूंगा, सब याद रहेगा ना? चलिए, न्यायपालिका। न्यायपालिका कहाँ के न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है? राज्य न्यायपालिका। राज्य न्यायपालिका। ठीक है, क्या नाम है राज्य न्यायालय का? राज्य के न्यायालय का नाम क्या है ना? राज्य न्यायपालिका का वर्णन कहाँ है बताइए तो? कौन से भाग में है? भाग 6 में है। कहां से कहां तक? कहां से? अनुच्छेद 214 से लेकर कहां तक है? 237 तक। याद रखिएगा, 214 से लेकर 237 तक में राज्य के न्यायालय के बारे में वर्णन है। और राज्य का न्यायालय का नाम क्या होता है? हाई कोर्ट। हर राज्य का अपना क्या होगा? एक न्यायालय होगा। इस बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, दूसरा है ना, तो हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट को हिंदी में बोलेंगे क्या? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, याद रखिएगा, उच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है, अगला याद रखिएगा क्या? जिला न्यायालय, है ना, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय सब ऑर्डिनेट जुडिशियरी कहते हैं। सब ऑर्डिनेट जुडिशियरी। जिनको इंग्लिश में दिक्कत हो तो इंग्लिश वर्ड पूछ लेना भाई। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट जुडिशियरी, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। इसके बारे में वर्णन है कहां? अनुच्छेद 214 से 232 तक। 214 से लेकर कहां तक है? 232 तक में बताया गया कहां के बारे में? राज्य के न्यायालय के बारे में। ठीक है, राज्य के न्यायालय के बारे में। अभी अब मैं एक शब्द यूज करूंगा जो कि अभी चर्चा में होने वाली है, आया तो नहीं है पर आएगा भी। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय। एक बार एग्जाम में प्रश्न में आया था, जिला न्यायाधीश का वर्णन कहाँ है? जिला न्यायाधीश का वर्णन, ये हालांकि नहीं पढ़ना रहता है। जिला न्यायाधीश, तो ये आर्टिकल है कितना? 233। कौन से अनुच्छेद में है? 233 अनुच्छेद। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में क्या आ जाएगा? कुटुंब न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, फलाना न्यायालय, ठिकाना न्यायालय, सब आ जाएगा। मतलब किसको छोड़कर? हाई कोर्ट को छोड़कर राज्य के जितने भी न्यायालय सब किस में आ जाएंगे? अधीनस्थ न्यायालय में। और इसके बारे में वर्णन कहां से है? 233 से चालू होकर कहां तक है? 237 तक में। किसकी नियुक्ति कौन करेंगे, कितने साल के लिए काम करेंगे, है ना, इनका कार्यकाल कितना होगा, कहां इनकी पद स्थापना होगी, वो सब कहां लिखा है? 233 से लेकर 237 में, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जिन लोग जज वगैरह की तैयारी करते हैं ना जी, उन लोग को पढ़ना है, आप लोग को नहीं पढ़ना है। आप करना है तो बता दो, बता दूंगा मैं। ठीक है, जज वज बनना है क्या? नहीं बनना है? पहले नौकरी लग जाए सर, फिर जज वज भी देख लेंगे बाद में, क्यों? चलिए, तो अनुच्छेद है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए, उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन कौन सा आर्टिकल है? कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 कहता है राज्य का क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। हमारे यहाँ कितने राज्य है जी? 28 राज्य है। हमारे यहाँ कितने राज्य है? 28 राज्य है। और 8 क्या है? यूटी है। तो हमारे यहाँ 28 और 8 कितना हो गया? 36। 36 हाईकोर्ट होना चाहिए अगर देखा जाए तो, पर नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है इसका कारण बताऊंगा। उच्च न्यायालय का गठन का आर्टिकल कौन सा है? 216 है। उच्च न्यायालय कैसे बनेगा? तो उच्च न्यायालय का गठन मुख्य और अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा। मुख्य और अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा, इसे कहा जाता है उच्च न्यायालय, है ना। तो उच्च न्यायालय का गठन किससे होगा? एक मुख्य होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 216 कहता है। चलिए, है ना, संख्या, न्यायाधीशों की संख्या निश्चित है क्या? नहीं है। न्यायाधीशों की संख्या,
न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। तो परिवर्तन कौन कर सकता है, कौन कर सकता है? न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? संख्या में वृद्धि। तो ये कर सकता है केवल कौन? केवल एक ही के पास पावर है, उसका नाम है क्या? संसद। तो न्यायाधीशों की संख्या, राज्य के किसी भी न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? तो वो केवल संसद है। राष्ट्रपति का नाम नहीं लेना भाई, कई जगह ऑप्शन में आता है, ठीक है। तो वो किसके पास पावर है? संसद के पास पावर है कि वही इसकी संख्या को बढ़ा सकते, घटा नहीं सकते, याद रखिएगा, है ना। बढ़ा सकते पर घटा नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बात करते हैं अब। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कहां है? बोदरी बिलासपुर में है। बोदरी बोलते कि बेदरी बोलते हैं? बोदरी या बेदरी जो भी है ना, बेंदरी मत बोल देना, ठीक है। बोदरी या बेदरी है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कहां है? बोदरी बिलासपुर में है। कब बना? कब बना? 1 नवंबर 2000। कब बना? 1 नवंबर 2000। कौन से क्रम का है? कौन से क्रम का है? 19वें क्रम का है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन से क्रम का है? 19वें क्रम का न्यायालय है। 19वें क्रम का क्या है? ये हाई कोर्ट है, याद रखिएगा। बोदरी या बिलासपुर का जो न्यायालय है वो कितने, कौन से क्रम का है? 19वें क्रम का है। 1 नवंबर 2000 को जब राज्य बना तो यहाँ का अपना क्या बन गया? एक हाई कोर्ट बन गया, ठीक है। वर्तमान में यहाँ जज की संख्या कितनी है? न्यायाधीश, न्यायाधीश लिखिएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? 1 + 21, ये है, ये कुल है ना, कुल न्यायाधीश 1 + 21। 1 क्या है? मुख्य है। 1 क्या है? मुख्य है। 21 क्या है? अन्य, मतलब टोटल 22 है। परंतु वर्तमान में अगर बात करेंगे, वर्तमान में कितने हैं? 16 है। 1 + 15, ये कुल है। 1 + 21 मतलब 22 न्यायाधीशों की संख्या का यहाँ प्रावधान है। पर वर्तमान में जितने हैं वो कितने हैं? 1 + 15 अर्थात 16 न्यायाधीश हैं, ठीक है। कर लेंगे यहां से। तो हर एक छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। चलिए मैं बोलूंगा भारत में कितने न्यायालय है? 25 न्यायालय है। भारत में कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है, ठीक। तो 19वां तो पता चल गया, पता चल गया ना 19वां। चलिए तो मैं बताता हूं बाकी का, इसको नोट करिएगा। हर छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो एग्जाम में प्रश्न में बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। तो ऐसे कलाकारी करना सीखो, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, कॉपी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, पढ़ने में मजा आता है, ठीक। चलिए तो मैं ये लास्ट टॉपिक बता रहा हूं, समय हो रहा है, ठीक है। क्या बता रहा था? देखिए छत्तीसगढ़ का कौन से क्रम का है? छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट क्रम 19वें क्रम का है। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा राज्य बना? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य बना? झारखंड। तो 20वें क्रम का कौन सा हो गया? उत्तराखंड का। 21वें क्रम का कौन सा हो गया? झारखंड का, है ना, झारखंड का। और ये तीनों के तीनों कब बने हैं? कब बने हैं? 2000 में बने हैं। तीनों के तीनों कब बने हाई कोर्ट? 2000 में। 19, 20, 21, बच गए 4, है ना। अब 2013 में कहां कहां का बना? मेघालय, मेघालय, मणिपुर, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों का याद रखिएगा, है ना। ये हो गया आपका कौन सा? 22वें क्रम का। 23वें क्रम का कहां का हो गया? मणिपुर का। और 24वें क्रम कहां का हो गया? त्रिपुरा का हो गया। और ये तीनों का तीनों बना है कब? 2013 में बना है। तो याद रखिएगा तीनों का तीनों जो हाई कोर्ट बना है वो कब बना है? 2013 में बना है, ध्यान में रखिएगा। कर लेंगे यहां से प्रश्न। तो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं भाई, हर चीज को आपको क्या करके रखना है? क्या करके रखना है? तैयार करना है। तो छत्तीसगढ़ का कौन से क्रम का है ये? 19वें क्रम का। उसके बाद 2000 में और कौन कौन सा बना? देखिए एक बार प्रश्न बना था,
छत्तीसगढ़ राज्य गठन के साथ और कौन कौन सा राज्य बना? तो उत्तराखंड और झारखंड। अगर यही चीज मैं पूछूं, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के साथ किन किन राज्यों का और न्यायालय बना है, तो क्या हो जाएगा उत्तर? बता देंगे ना? हम्म, चलिए ठीक, 24 हो गए। लास्ट में बना कहाँ का जी? कहाँ का बना? आंध्र प्रदेश, अमरावती। अमरावती, आंध्र प्रदेश अमरावती में कौन से क्रम का? 25वें क्रम का। कब? 2019 में। ठीक है, तो अब तक हमारे भारत में कितने हाई कोर्ट है? कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। इससे पहले का आप लोग कर लीजिएगा। अब मैं प्रश्न पूछूंगा। चलिए, भारत का मैप बनाने आता है? ठीक, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय। और यहाँ पे है क्या आपका? असम। ध्यान में रखिएगा, असम का न्यायालय कहाँ है? गुवाहाटी। कहाँ है? गुवाहाटी में है असम का न्यायालय। और ये जो हाई कोर्ट है वो अरुणाचल प्रदेश को भी देखता है, नागालैंड को भी देखता है, और किसको देखता है? मिजोरम को भी देखता है। गुवाहाटी का न्यायालय। बात समझ में है? तो गुवाहाटी कहाँ का देखता है? गुवाहाटी मतलब असम का न्यायालय कहाँ का देखेगा? अरुणाचल का देखता है, अरुणाचल प्रदेश का। नागालैंड का देखता है, नागालैंड का देखता है। और कहाँ का देखता है? मिजोरम। और कहाँ का देखता है? मिजोरम। एक हाई कोर्ट 4 जगह को देख रहा है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। 3 ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ये है मेघालय, इसका अपना हाई कोर्ट है ना? इधर है जी मिजोरम, ये इधर कर लेना, मिजोरम। ठीक है, इसका अपना क्या है? हाई कोर्ट है। इसका अपना क्या है? हाई कोर्ट है। तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का हाई कोर्ट बना दिया गया कब? 2013 में बन गया है ना? ध्यान में रखेगा। यहाँ पास क्या है? दादर दमन है ना, दादर नागर और दमन दीव है। दादर नागर दमन दीव, एक यूटी है ये। और यहाँ पे क्या है? गोवा। यहाँ पे क्या है? गोवा। यहाँ पे क्या है? महाराष्ट्र। तीनों का हाई कोर्ट कहाँ है? तीनों का हाई कोर्ट कहाँ है? बंबई या मुंबई लिखिएगा, बंबई या मुंबई में है। तो तीनों का हाई कोर्ट चलता है। वैसे ही यहाँ पास चंडीगढ़ में किसका किसका है? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ का है, पंजाब का है और हरियाणा का है ना? चंडीगढ़ में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का है। लक्षद्वीप का कहाँ है? लक्षद्वीप का है ना, जुरिडिक्शन क्षेत्र कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में है। जम्मू कश्मीर का कहाँ है? ये सॉरी, अंडमान निकोबार का कहाँ है? अंडमान निकोबार का कहाँ है? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में है। याद रखिएगा। यहाँ पे पुदुचेरी है, पुदुचेरी है। पुदुचेरी का कहाँ है? हाँ, तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका मतलब हमारे यहाँ टोटल कितने हैं? 25 है। हमारे यहाँ राज्य कितना है? 28। 8 क्या है? यूटी है। टोटल 36 होना चाहिए, पर 36 है क्या? नहीं है। तब हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ था, 7वां। याद रखेगा, याद रखेगा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? ये बता सकते हैं कोई? बता सकते हैं? 1956 में। ये 2-3 बार पढ़ा चुका हूं मैं। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आया था। यहां बोला गया, एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्य या संघ शासित प्रदेश का क्या हो सकता है? न्यायिक क्षेत्र में आ सकता है। ठीक है, तो यहां बोला गया एक हाई कोर्ट, हाई कोर्ट एक से अधिक क्षेत्रों का, अधिक क्षेत्रों का न्यायिक नियंत्रण रख सकता है, न्यायिक नियंत्रण रख सकता है।
ठीक है, न्यायिक नियंत्रण रख सकता है। तो ये कौन से संशोधन के द्वारा हुआ है? कौन सा? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। क्लियर है? कर लेंगे यहां से। ठीक है, तो याद रखेगा हमारे यहाँ पूरा नहीं, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताया हूं, आपको कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी जगह का अपना सबका क्या है? न्यायालय है। ठीक, आप कम करते जाना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो कल मैं बताऊंगा हमारे न्यायाधीशों के नाम के बारे में, कौन कौन क्या न्यायाधीश है, कौन किसका कार्यकाल छोटा रहा है, किनका कार्यकाल बड़ा रहा है, इनकी नियुक्ति कौन होते हैं, इनको पद से कैसे हटाया जाता है, ये सब चीजें मैं कल डिस्कस करूंगा। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।